हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ कीबोर्ड की फुल फॉर्म क्या होता है और कीबोर्ड के किसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और कीबोर्ड का काम क्या होता है, किन किन कार्यों की ज़रूरत होती है हमें, किन तो कीबोर्ड की आवश्यकता होती है, इनकी संपूर्ण डिटेल हम लेंगे। साथ में कीबोर्ड में कितने बटनें होती है, इनकी संपूर्ण जानकारी हम पढ़ेंगे। कीबोर्ड की फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। और कीबोर्ड की का मतलब कीज़, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वाई 8, बी का मतलब बोर्ड, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, ए का मतलब ए टू जेड, आर का मतलब रिस्पॉन्स और डी का मतलब डायरेक्टली। यह कीबोर्ड की फुल फॉर्म होती है। एंड साथ में कीबोर्ड की टोटल कितने की होती है, इन कीज़ के बारे में। टोटल कीबोर्ड के अंदर 104 बटनें भी होती है और वर्तमान में के आधार पर कीबोर्ड में 108 बटनें होती है। इन बटनों को 6 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कीज़ और छः टाइप से डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ कीपैड या कीज़ भी बोल सकते हैं, फंक्शन कीज़, स्पेशल पर्पस कीज़, मॉडिफायर कीज़ एंड कर्सर कीज़। यह 6 प्रकार की कीज़ पाई जाती है कीबोर्ड के अंतर्गत। कीबोर्ड को 6, जिसमें हमारे पास सबसे पहले फंक्शन कीज़ को हम ले लेते हैं। फर्स्ट की फंक्शंस की वह कीज़ होती है F1 से F12 तक जो कीज़ पाई जाती है कीबोर्ड के अंदर, वह फंक्शन कीज़ कहलाती है। जिसमें कीबोर्ड की वह कीबोर्ड में सबसे ऊपर कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक लिखा जाता है। कीबोर्ड के विशेष कार्यों के लिए किया जाने वाला कीज़ को फंक्शन कीज़ कहते हैं। सेकंड कीज़ हम पढ़ेंगे टाइपिंग कीज़। ऐसे कीज़ होते हैं जो अल्फ़ाबेट न होते हैं, ए टू जेड अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD से लगाकर जेड तक होते हैं वह कीज़। एंड 0 से लेकर 9 तक कीज़ के समूहों को टाइपिंग कीज़ कहते हैं। इस कीज़ में 2 प्रकार के कीज़ को शामिल किया जाता है, अल्फ़ाबेट एंड दूसरी नंबर्स के समूह होता है जिसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ भी कहते हैं। इस कीज़ में ज़्यादातर टाइपिंग के लिए इस कीज़ का यूज किया जाता है। साथ में अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ वह कीज़ होती, साथ में वह की भी इंक्लूड होती है, जैसे कि @ हैज़, डॉलर, परसेंटेज, ग्रेटर देन, स्टार, एंड, प्लस, इक्वल इत्यादि सिंबल भी शामिल होते हैं इन कीज़ के अंतर्गत। साथ में कुछ कीज़ भी होती है, टैब, कैप्स लॉक, एंटरलॉक। उनके बारे में अतिरिक्त कुछ कीज़ होती है जो हम आगे संपूर्ण जानकारी इन कीज़ के बारे में लेंगे। साथ में आपको कीबोर्ड के अंदर दिखाया गया है अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर, सिंबल कीज़ और 1 2 3 4 नंबर न्यूमेरिकल कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, एंटर, कंट्रोल, टैब, स्पेस, बैक स्पेस। वह बटनें भी आपके डेस्कटॉप पर दिखाया गया है। साथ में आगे हम पढ़ेंगे जो कलर्स में हमें दिखाई दे रही है अलग अलग, वो कीबोर्ड को भी 2 भागों से डिवाइड किया हुआ है। और कीबोर्ड को कुछ राइट पोर्शन है और कुछ लेफ्ट पोर्शन से टाइपिंग की जाती है। और उन कीज़ के अंदर ASDF लेफ्ट हैंड और JKL राइट हैंड का पोर्शन
पोर्शन होता है। साथ में ए इंडेक्स अंगुली फिंगर, एस रिंग फिंगर, डी मीडियम फिंगर, एफ इंडेक्स और स्पेस होता है वो राइट या लेफ्ट थंब से का यूज किया जाता है। साथ में हम आगे बढ़ेंगे कंट्रोल कीज के बारे में, और इस कीज के अंदर वह बटन होती है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज के कंट्रोल, एल्टर, विंडो कीज, एस्केप कीज का यूज़ किया जाता है। इन कीज को हम कंट्रोल कीज के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा मेन्यू की, पुश ब्रेक की, स्क्रॉल, आल्ट स्क्वायर की आदि कीज को भी कंट्रोल कीज के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपको डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर दिखाया गया शिफ्ट कीज, कंट्रोल कीज, विंडो की, एल्टर की दिखाए गए। कीबोर्ड के अंदर एल्टर की भी 2 होती है, शिफ्ट की भी 2 होती है और कंट्रोल कीज भी 2 होती है। साथ में और आगे बढ़ेंगे इंडिकेटर कीज या फिर टॉगल कीज के नाम से भी जाना जाता है। वह 3 कीज इसके अंदर इंक्लूड होती है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक, जिसमें कीबोर्ड के अंदर लाइट जलती है। इसका मतलब यह होता है कि नंबर चालू होते हैं। अगर लाइट बंद उसका मतलब न्यूमरिक कीबोर्ड बंद होता है। दूसरी लाइट होती है लेटर को अपर केस करने के लिए और लोअर केस करने के बारे में बताता है, जिसे कैप्स लॉक होता है वह की। और तीसरी कीज स्क्रॉल होता है, जो नाम से ही जाना जाता है, जो माउस के अंदर अप डाउन राइट लेफ्ट स्क्रॉल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ में उसी टाइप से कीबोर्ड में पाई जाते हैं अप डाउन राइट। यह साथ में नेविगेशन कीज है, वो स्क्रॉल बटन का कीज यही काम होता है। साथ में यह टॉगल कीज आपको एरो के द्वारा दर्शाया गया है कौन कौन सी इंडिकेटर कीज है। और साथ में यह लेफ्ट तरफ न्यूमेरिकल कीज के ऊपर 3 बटन इंडिकेटर दिए गए, जो हमें इंडिकेटर या इंडिकेटर कीज या टॉगल की इंडिकेट करते हैं, हमें संकेत देते हैं। साथ में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेविगेशन कीज। यह की वह होती है होम, एरो कीज एंड इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड आदि की शामिल होते हैं, जिसमें कीज का उपयोग डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि को इधर उधर करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमने कीबोर्ड के अंदर हम नेविगेशन की आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई है, अप डाउन, राइट लेफ्ट, होम, इंसर्ट, डिलीट एंड यह की आपको दर्शाया गया, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। साथ में हम न्यूमेरिकल कीज, वह की होती है न्यूमेरिकल जो कैलकुलेटर के समान कार्य करती है। साथ में इसका इस्तेमाल नंबर लिखने के लिए भी किया जाता है। साथ में यह आपको दर्शाया गया है 0 से लेकर 9 तक एंड प्लस माइनस स्टार हैज डिवाइड इत्यादि की दी हुई है, जिस की के अंदर 17 की पाई जाती है टोटल। यह राइट डाउन यह उस भी होती है, जिसे हम कर्सर की के नाम से भी कुछ की होती है जो जानी जाती है, जो अप डाउन वाली बटनें होती है। इसी टाइप से आपको दर्शाया गया था, जो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कर्सर की, साथ में सिंबल के आधार पर नेविगेशन की हम स्क्रॉल डिस्प्ले पर हम शो कर रहे हैं, यह की होती है। साथ में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे देखेंगे न्यूमेरिकल कीज हमने कुछ अभी डाटा हमने पढ़ भी लिया, साथ में वापस और कुछ कीज इस यहाँ से भी देख लेते हैं, वहाँ पे हमने स्क्रीन पर दिखाया था और क्लियर दिखा देते हैं। न्यूमेरिकल लगभग 17 कीज होती है, जिसमें 109
और गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। और एंटर बटन भी होती है इसके अंदर। यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो 1 से 9, 0 से 9, डिलीट, एंटर एंड हैज़ माइनस, प्लस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन इत्यादि बटन शो हो रही है। साथ में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शन कीज़ की संपूर्ण जानी, एक एक कीज़ के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। साथ में आपको कीबोर्ड पर दिखाया गया जो ऊपर ही F1 से F12 तक की कीज़ को फंक्शन कीज़ बोलते हैं। और साथ में यह आपको स्क्रीन पर दिखाया भी गया है। साथ में F1 का कार्य होता है कि हेल्प प्रदान करना होता है। सामान्यतः इस की का प्रयोग होता है हेल्प कीज की तरह कार्य करता है। विंडो की प्लस F1 के साथ प्रेस करने पर विंडो हेल्प और सपोर्ट सेंटर खुल जाता है। तो ऐसे कीज़ को F1 कीज़ बोलते हैं। F2 की वह कीज़ है फाइल का नाम चेंज करना होता है। और इस की का प्रयोग चिन्ह, फाइल, फोल्डर का नाम बदलना, रीनेम करना इत्यादि के लिए यूज़ किया जाता है। MS वर्ड में कंट्रोल कीज़ प्लस F2 बटन के साथ प्रेस करने पर प्रिंट प्रीव्यू खुलता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कंट्रोल एल्टर्स F2 की का एक साथ में प्रयोग कर डॉक्यूमेंट विंडो भी खुल जाता है। साथ में आगे पढ़ेंगे F3 बटन का यूज़ होता है कि यह की का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शिफ्ट और F3 का उपयोग करने पर टेक्स्ट अपर केस से लोअर केस में बदलने के लिए और प्रत्येक वर्ड से पहले लेटर को कैपिटल ए, बड़े कैपिटल ABCD में मेंशन करना है तो इसे कैपिटल में यूज़ किया जा सकता है F3 बटन का यूज़ करने पर। साथ में F4 बटन की बात कर रहे हैं। यह विंडो एक्सप्लोरिंग एंड इंटरनेट एक्सप्लोर में एड्रेस बार ओपन करने के लिए कहता है। एल्टर प्लस F4 की का साथ में प्रयोग करने करंटली एक्टिव विंडो होते हैं वो बंद करने में यूज़ किया जा सकता है। और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी F4 बटन का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर को शट डाउन किया जा सकता है। साथ में हम पढ़ेंगे F5 बटन, या रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है। इस की का प्रयोग डेस्कटॉप एंड इंटरनेट ब्राउज़र को रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में स्लाइड शो के लिए भी चालू करने के लिए F5 बटन का यूज किया जा सकता है। साथ में F6 के बारे में हम जानेंगे। इंटरनेट ब्राउज़र में F6 की का प्रयोग माउस कर्सर सीधा एड्रेस बार में चला जाता है, जैसे कि राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन करने के लिए जिस बटन का यूज़ कर रहे थे, जो नेविगेशन कीज़ थी उन कीज़ का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो ऐप में ब्राउज़र माउस कर्सर का सीधा एड्रेस बार में चलाने पर। साथ में F7 की बात कर रहे हैं। F7 कीज़ का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक की स्पेलिंग चेकिंग या ग्रामर चेकिंग करने के लिए F7 बटन का यूज़ किया जाता है। अगर हमारी ग्रामर या व्याकरण में कोई गलती होती है तो उसका शुद्धिकरण करने के लिए F7 बटन का यूज़ करते हैं। साथ में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे F8 के बारे में। कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय F8 बटन या कीज़ का प्रयोग किया जाता है। सेफ मोड में चला जाता है और कुछ विंडो कंप्यूटर्स में रिकवरी बनाने के लिए भी F8 बटन का प्रयोग किया जाता है। साथ में इस कीज़ का प्रयोग हम F9 कीज़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सो क्या होता है और इसके बारे में हम देखते हैं। तो इस कीज़ का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल को भेजना या सेंड करना और रिसीव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ में F10 बटन के बारे में देखें। इसका उपयोग किया जाता है। इस कीज़ का प्रयोग करने से माइक्रोसॉफ्ट
विंडो में खुली हुई एप्लीकेशन का मेन्यू बार एक्टिव हो जाता है। एंड F10 की हाईलाइटेड आइकन फाइल इंटरनेट लिंक पर वही काम करता है और माउस का राइट क्लिक का भी कार्य करता है। साथ में F11 कीज का क्या होता है? इस कीज का प्रयोग है मॉडर्न इंटरनेट ब्राउज़र की फुल स्क्रीन को चालू करना, फुल स्क्रीन को हटाने के लिए भी किया जा सकता है। F12 कीज के बारे में देखते हैं। F12 कीज का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेवेज विंडो और सेवेज कंट्रोल एस ओपन कंट्रोल एस या फिर विंडो सेवेज को ओपन करने के लिए किया जाता है। जो शिफ्ट प्लस F12 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करता है, उसी प्रकार कंट्रोल एस का भी प्रयोग करने पर फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, वापस भी सेव कर सकते हैं और नॉर्मल भी सेव कर सकते हैं। साथ में हम कीबोर्ड के अंदर देखते हैं कुछ बटन ऐसी होती है जो स्पेस बार भी होता है और यह कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है। और साथ में यह कीज के बारे में निचला भाग ये निचले भाग में होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है तो हम स्पेस बटन का यूज करते हैं। साथ में हम यह कीज सबसे लंबी होती है और हॉरिजॉन्टल प्लेस होती है जो ब्लैक की भी कहते हैं और इस एक बार प्रयोग करने पर अल्फ़ाबेट के बराबर जगह हो जाती है, रिक्त स्थान हो जाता है। राम स्पेस सांप जो बीच में जो जगह होती है, इन जगह की आवश्यकता होती है तो हम स्पेस बटन का यूज करते हैं। साथ में एंटर बटन इस कीज का प्रयोग रिटर्न की भी कहते हैं। एंटर कर्सर की अगली लाइन को शुरू करना, ब्राउज़र में एंटर कीबोर्ड का प्रयोग टाइपिंग वर्ड को प्रोसेस करने की कमांड देने के लिए भी किया जा सकता है। साथ में टैब के बारे में देख लेते हैं। टैब इस की का प्रयोग करने से एक वर्ड के बराबर स्पेस हो जाता है। एल्टर प्लस टैब की का प्रयोग करने पर वर्तमान में मॉनिटर पर चल रही एप्लीकेशन के माध्यम से चुनाव हेतु किया जाता है। एक बार टैब का प्रयोग करने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर 0.5 इंच का आगे बढ़ा देता है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल बनाने की ज़रूरत होती है, हमें बॉक्स की आवश्यकता होती है तो हम टेबल से कुछ रो और कॉलम लेते हैं जो लिमिटेड होते हैं तो हमें अधिक इस जो बनाए गए हैं उससे अधिक हमें कॉलम और रो की ज़रूरत है तो हम टैब का भी यूज़ करने पर अधिक से अधिक कॉलम बनाए जा सकते हैं। साथ में शिफ्ट बटन है, यह इस कीज का प्रयोग कैप्स लॉक के साथ साथ काम करने पर भी स्मॉल लेटर बनाता है और कैप्स लॉक को बिना इस्तेमाल करने पर कैपिटल लेटर में की तरह कार्य करता है। और विंडो में किसी भी फाइल फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए शिफ्ट डिलीट की का भी प्रयोग करता है। बैक स्पेस वह कीज होती है, इस कीज का प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट में बाई और अक्षर को हटाने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस को दबाकर रखने से पूरी लाइन की डिलीट हो जाती है। डिलीट बटन इसका प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट के दाईं ओर अक्षर को हटाने के लिए होता है और सेलेक्टेड अक्षर और सेलेक्टेड फाइल को डॉक्यूमेंट को दबाने से अक्षर फाइल डिलीट हो जाते हैं। साथ में कैप्स लॉक ऑन करने पर बोर्ड के टाइपिंग के फ़ॉन्ट अक्षर बड़े हो जाते हैं। होम इस की में दबाने से कर्सर लाइन शुरू हो जाती है। और साथ में एंटर, हम इसकी बेसिक जानकारी तो हम पहले ले भी चुके हैं, साथ में हम थ्योरी के माध्यम से और देख भी रहे हैं। इस की को दबाने से कर्सर के अंत तक पहुंच जाता है। नंबर लॉक इस की दबाने से नंबर लॉक का कार्य होता है और नंबर एक कीबोर्ड निष्क्रिय होने पर
एरो कीज की तरह कार्य करता है। साथ में एरो कीज वह कीज बटन दबाने पर एरो का चिन्ह होता है। एरो कीज भी कहा जाता है। इस कीज का प्रयोग डॉक्यूमेंट, वेब ब्राउज़र को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए भी कर सकते हैं, एरो कीज का उपयोग। साथ में कॉम्बिनेशन कीज, तो यह शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा जिन भी कीज का प्रयोग किया जाता है और जिसे कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। कंट्रोल, एल्टर और डिलीट इसके अंतर कीज इंक्लूडेड होते हैं। साथ में अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज A to Z भी होते हैं। उसी टाइप हमने बेसिक जानकारी पहले ले चुके हैं। साथ में हमने कीबोर्ड को भी इसके फंक्शन कीज कौन सी होती है, न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती है, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, कर्सर कीज, एंटर कीज हमारे डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में और एल्टर, टैब कीज इत्यादि हमने मेंशन किए गए। इनकी हमने संपूर्ण जानकारी भी ले ली। साथ में स्क्रीन पर हमारे पास डेस्कटॉप भी है हमारे सामने। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारा नया वीडियो आने पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ऑन कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।